हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश रीडर सेकंड के लेसन 12 को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कबीर है। और कबीर आप लोग जानते ही होंगे कि ये कबीर जो है हमारे देश के एक बहुत बड़े विचारक तथा जो है संत थे। तो इनकी विषय में इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे और हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कबीर, यहाँ पे लिखा है कबीर। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कबीर वाज अ ग्रेट पोएट। अब देखिए ग्रेट मतलब होता है महान, पोएट मतलब कवि। तो यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही कुछ जो है डिफ़िकल्ट वर्ड जो थे उनकी जो है हिंदी लिख दिए हैं, जिससे आपको जो है इसको समझने में आसानी हो। कबीर वाज ए ग्रेट पोएट, कबीर एक महान कवि थे। कबीर वाज ए ग्रेट पोएट, कबीर एक महान कबीर जो है वो एक महान कवि थे। तो यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग है, कबीर वाज अ ग्रेट पोएट। उसके बाद देखिए एंड और सेंट और संत, कबीर एक महान कवि और संत थे। Who lived in India hundreds of years ago। अब देखिए हु यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कबीर के लिए है। हु लिव्ड जो रहते थे, इन इंडिया मतलब इंडिया में, जो इंडिया में रहते थे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। अगो मीन्स होता है पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब सैकड़ों साल पहले जो इंडिया में रहते थे। तो कबीर एक महान कवि और संत थे जो इंडिया में सैकड़ों साल पहले रहते थे। ही प्रीच्ड पीपुल टू लव ईच अदर। ही प्रीच्ड उन्होंने उपदेश दिया, ही प्रीच्ड उन्होंने उपदेश दिया, पीपुल मतलब लोगों को। यहाँ पे देखिए ही प्रीच्ड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो ही प्रीच्ड उन्होंने उपदेश दिया, पीपुल मतलब लोगों को, उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, टू लव ईच अदर एक दूसरे से लव करने का, प्यार करने का उन्होंने उपदेश दिया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। ही वेंट वे गए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वह एक स्थान से दूसरे स्थान गए। सिंगिंग सॉन्ग मतलब जो है गीत गाते हुए, इन प्रेज ऑफ गॉड मतलब ईश्वर की प्रशंसा में या ईश्वर की जो है भक्ति में गीत गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। ईयर्स पास्ड बाई, ईयर्स पास्ड बाई मतलब जो है सालों बीत गए। एंड कबीर ग्रीव ओल्डर और कबीर जो है ओल्डर हो गए, सयाने हो गए और जो है बूढ़े हो गए या सयाने हो गए, कबीर और सयाने हो गए। बाई देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, बाई देन तब तक ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स तब तक उनके जो है थाउजेंड मतलब हजारों फॉलोअर्स अनुयायी, तब तक उनके हजारों अनुयायी हो गए थे, तब तक उनके हजारों अनुयायी जो है वो हो गए थे। कबीर्स सॉन्ग एंड पोएम्स। अब देखिए कबीर के बाद जो है एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो का की के का सेंस आएगा। तो यहाँ पे कबीर्स सॉन्ग्स मतलब कबीर के गीत और पोएम्स मतलब जो है पोएम्स कविता, कबीर के गीत और कविता। टेल्स अस हमें बताते हैं, टेल्स अस हमें बताते हैं, दैट की हमें बताते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड जो है ईश्वर जो है वो इज एवरीवेयर प्रत्येक जगह पे है, ईश्वर जो है वो हर जगह है। हिज राइटिंग्स उनकी जो है राइटिंग्स उनकी लेखनी, हिज राइटिंग्स उनकी लेखनी, सो मतलब दिखाती है, दैट की उनकी लेखनी दिखाती है कि ही वॉज अ ट्रू सेंट वो एक जो है सच्चे महात्मा थे या सच्चे संत थे, वो एक सच्चे जो है महात्मा थे या सच्चे संत थे। उसके बाद देखिए अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट आर गिवन, कुछ उनके अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट उनके कुछ दोहे आर गिवन मतलब दिए जा रहे हैं, उनके कुछ दोहे जो है दिए गए हैं, उनके कुछ दोहे दिए हैं। हियर मतलब यहाँ, उनके कुछ यहाँ दोहे दिए हैं। व्हिच सो जो दिखाते हैं, दैट की जो दिखाते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट थिंकर जो दिखाते हैं कि वह एक महान जो है ग्रेट थिंकर महान विचारक, थिंकर मतलब विचारक, तो वे एक महान विचारक थे। उसके बाद एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू और
एक सोशल मतलब सामाजिक रिफॉर्मर मतलब सुधारक भी, और एक सामाजिक सुधारक भी थे। तो यहाँ पे देखिए अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन, यहाँ पे देखिए जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव है, तो कुछ कपलेट यहाँ पे कुछ दोहे जो है दिए हैं, कुछ दोहे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके दोहे हैं, ऐसी बानी बोलिए, इन्होंने लिखा है जो है इनके दोहे हैं, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब कि अच्छी बात बोलनी चाहिए, वाणी जो है अपनी वो मधुर रखनी चाहिए, जिससे मन का आपा खोए, जिससे कि सभी को वो मन में अच्छी लगे। औरन को शीतल करे, दूसरे लोगों को शीतल करे, ठंडा पहुँचाया अच्छा लगे, आपहु शीतल होए, और अपने भी जो है अच्छा लगे, अपने आप को भी शीतलता पहुँचाए। उसके बाद एक दोहा ये है, दूसरा दोहा है इनका, देखिए लिखे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब यहाँ पे देखिए इनका है, कबीरा खड़ा बाजार में, मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं कि वो बाजार में खड़े हैं, सबकी मांगे खैर, और सबकी खैर को मांग रहे हैं कि मतलब सभी लोग सलामत रहें, ना काहू से दोस्ती, ना किसी से दोस्ती है उनकी, ना काहू से बैर, और ना किसी से उनका बैर है। तो इस तरह के विचार जो है कबीरदास जी रखते थे, जो दोनों इसमें दोहे के माध्यम से दिखाया गया है। इसके बाद देखिए आगे है कबीर टॉट एवरीवन, कबीर जो है वो टॉट सिखाए, एवरीवन प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक लोगों को कबीर सिखाए, टू लव गॉड मतलब ईश्वर से प्रेम करना। तो जो है कबीर जो है सबको ईश्वर से प्रेम करना सिखाए। ही वह ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते थे, वह हमेशा कहते थे, ही ऑलवेज सेड वह हमेशा जो है कहे या कहते थे, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। तो कबीर इज़ द चाइल्ड, कबीर जो है बच्चा है, ऑफ अल्लाह एंड राम मतलब अल्लाह और राम का, कबीर जो है अल्लाह और राम के बच्चे हैं, कबीर जो है अल्लाह और राम का बच्चा है। बट लेकिन पीपुल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों ने यह पसंद नहीं किया, पीपुल डिड नॉट लाइक दिस, लोगों ने यह पसंद नहीं किया। दे टुक हिम टू द एम्परर, दे टुक हिम वे उन्हें ले गए, दे टुक हिम टू द एम्परर उन्हें सम्राट के पास या राजा के पास, वे उन्हें राजा के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपुल्स कंप्लेंट, द एम्परर मतलब जो है वो सम्राट जो है, हर्ड सुना, पीपुल्स कंप्लेंट मतलब लोगों की कंप्लेंट शिकायत, एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, एंड ऑर्डर्ड और अपने जो है सोल्जर्स को, हिज सोल्जर मतलब अपने सिपाही को, ऑर्डर मतलब आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, थ्रो दिस मैन मतलब थ्रो मतलब फेंक देना, दिस मैन इस आदमी को फेंक दो, इनटू द रिवर मतलब नदी में, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, द सोल्जर्स मतलब जो है सिपाही जो है, थ्रू फेंक दिए कबीर मतलब कबीर को, जो सिपाही थे वे कबीर को फेंक दिए, इनटू द रिवर मतलब नदी में। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन ही डिड नॉट ड्रॉन वह नहीं डूबे, ही डिड नॉट ड्रॉन वह नहीं डूबे। सोल्जर्स क्या किए, उन्हें नदी में फेंक दिए लेकिन वह नहीं डूबे। इसके बाद देखिए द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट, द नेक्स्ट टाइम अगली बार, द नेक्स्ट टाइम अगली बार, दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, दे नेक्स्ट टाइम अगले बार, दे पुट हिम वे उन्हें रखे, कहाँ, इन अ हट मतलब एक झोपड़ी में रखे, एंड सेट फायर टू इट और इसमें आग लगा दिए। अगले बार जो है वो उन्हें एक झोपड़ी में रखे, जब वो नदी में नहीं डूबे तो अगले बार वे उन्हें एक झोपड़ी में रखे और उसमें आग लगा दिए। द हट बर्नट डाउन एंड कबीर वाज सेफ, द हट जो है वो झोपड़ी जो है बर्न डाउन मतलब जो है जल गई, बट लेकिन कबीर वाज सेफ लेकिन कबीर जो है वो सुरक्षित थे, वो झोपड़ी जो है वो जल गई। द हट मतलब झोपड़ी, बर्नट मतलब जल गई, बर्न डाउन झोपड़ी जल गई, बट कबीर वाज सेफ लेकिन कबीर सुरक्षित थे। फाइनली अंततः दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, फाइनली अंततः दे थ्रू वे फेंक दिए हिम मतलब उन्हें, तो अंततः वे उन्हें फेंक दिए इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट मतलब मैड एलिफेंट मतलब पागल हाथी, इन फ्रंट ऑफ सामने,
तो अंततः वे उन्हें एक पागल हाथी के सामने फेंक दिए। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर मतलब इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, किलिंग कबीर मतलब कबीर को किल करने के बजाय, मारने के बजाय, कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे, द एलिफेंट मतलब वो हाथी जो है दूर भाग गया। विदाउट हार्मिंग हिम, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वो हाथी जो है क्या किया, वो दूर भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम, ऑन बीइंग डिफीटेड मतलब हार करके, सेवरल टाइम मतलब कई बार, तो कई बार हार करके द एम्परर सेट कबीर फ्री, तो एम्परर ने जो है कबीर को फ्री छोड़ दिया, मतलब जो है आज़ाद छोड़ दिया। तो कई बार हार करके जो राजा जो है, एम्परर जो है, सम्राट, वो क्या किया, कबीर को जो है वो खुला छोड़ दिया, फ्री कर दिया वो। इसके बाद देखिए व्हेन कबीर डायड हिज नेचुरल डेथ, अब देखिए व्हेन कबीर, जब कबीर डायड मतलब मरे, हिज नेचुरल डेथ मतलब अपने जो है नेचुरल डेथ से, जब वो कबीर मरे हैं अपने नेचुरल डेथ से मरे हैं, मतलब जो है जो अब जब उनकी मृत्यु आई और वे नेचुरल डेथ से मरे हैं। हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स, हिज फॉलोअर्स मतलब उनके अनुयायी, क्वेरल्ड मतलब झगड़ा किए, एमंग देमसेल्व्स मतलब स्वयं आपस में झगड़ा किए, उनके अनुयायी जो हैं वो आपस में झगड़ा किए। क्यों किए झगड़ा, द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, द मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम जो है वांटेड चाहते थे, द मुस्लिम्स वांटेड मुस्लिम चाहते थे, टू बरी हिज बॉडी उनकी बॉडी को बरी करना, दफनाना, बरी मीन्स दफनाना, उनकी बॉडी को दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और जो है हिंदू जो है उनकी बॉडी को बर्न करना चाहते थे, जलाना चाहते थे, जैसा कि जो है हिंदू रीति रिवाज में है कि जो है किसी की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को जो है वो जला दिया जाता है। तो उस तरह से ये सब अपने जो है संस्कार के हिसाब से करना चाह रहे थे, और मुस्लिम जो है अपने हिसाब से उन्हें जो है दफनाना चाहते थे। इसके बाद देखिए सडनली, सडनली मतलब अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, अब देखिए सडनली अचानक, द हिंदू एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम हर्ड सुने, अ वॉइस मतलब एक आवाज़, फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से एक आवाज़ सुने। इट वाज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी, इट वाज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। और क्या आवाज़ आई, टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, टेक द सीट मतलब चादर को जो है टेक ऑफ करिए, हटाइए, माई बॉडी मतलब मेरे शरीर से चादर को हटाइए। कबीर की क्या आवाज़ थी कि मेरे शरीर से चादर को हटाइए। व्हेन दे रिमूव्ड द सीट, व्हेन जब दे रिमूव्ड वे हटाए, द सीट मतलब सीट को, चादर को, जब वे चादर को हटाए, दे वर सम फ्लावर्स, देखिए नहीं, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, वे जो है फाइंड मतलब प्राप्त नहीं किए, बॉडी मतलब शरीर को, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, वे शरीर को प्राप्त नहीं किए। इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर, इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर, देयर वर सम फ्लावर्स, वहाँ पे इसके स्थान पर कुछ फूल थे, देयर वर सम फ्लावर्स कुछ फूल थे। सो इसलिए द मुस्लिम्स टुक वन हाफ, इसलिए मुस्लिम जो है आधा जो है लिए, ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों में से आधा जो है वो मुस्लिम लिए। वाइल जबकि द हिंदूज टुक द अदर हाफ, हिंदू जो है वो आधा हिंदू ले लिए उस फूलों में से, और आधा जो है मुस्लिम्स ले गए। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस लेसन को पढ़ करके समाप्त कर लिया है, और जो है कबीर जो है जो एक समाज सुधारक थे और संत थे, उनके विषय में, उनके जो है जीवन के विषय में भी हम लोग जाने हैं, तथा इसमें आए हुए बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी आप लोग जो है सीखे होंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।